सुपरमैन मूवी का नया ट्रेलर आ गया है। मार्वल ने उनसे पंगा लेने के लिए अपना भी एक ट्रेलर उतार दिया। स्ट्रीम मुंजा और छावा बनाने वाली प्रोडक्शन कंपनी मैडॉक फिल्म्स जो लीगल केस में फंसी है पीवीआर आइनॉक्स के साथ, नया ट्विस्ट और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सुपरमैन एंड बॉय। अगर पिक्चर के साथ कंट्रोवर्सी हो रही है ये बोलूंगा तो थोड़ा अंडरस्टेटमेंट हो जाएगा। एक्सपेक्टेशंस छप्पर फाड़ है पिक्चर से, इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज छप्पर फाड़। चल गई तो डीसी का कमबैक, नहीं चली तो फिर से नाम चेंज करके फिर से ट्राई करेंगे। टीजर निकाला, बहुत मजेदार, बहुत शानदार, बहुत गजब, बहुत पसंद आया। उसके बाद छोटा सा क्लिप निकाला, कंट्रोवर्सी हो गई आंखों को लेके कि सुपरमैन ऐसा थोड़ा तिरछा क्यों लग रहा है, उसकी आंखों के साथ क्या गड़बड़ है। लोग पॉइंट करने लगे कि सीजीआई में कमी, अनफिनिश्ड वर्क। डायरेक्टर सामने आके क्लैरिफाई करता है कि वो सीजीआई नहीं बल्कि रियल है, उसकी आंखें वैसी हैं। मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं बोला, लेकिन अगली कंट्रोवर्सी दिखी ट्विटर के ऊपर, जिसको वैसे तो सीरियसली नहीं लेना चाहिए। शायद पिछले ही मैंने एक छोटा सा क्लिप निकाला था जिसमें उसको सनलाइट से हील कर रहे हैं और सुपरमैन चिल्ला रहा है उसको इतना दर्द हो रहा है। क्या सुपरमैन को दर्द होता है? हेनरी कैविल को तो नहीं हुआ था। वेल, ये सारी बातों के बीच में ही ये नई वाली सुपरमैन मूवी स्टैंड करती है उसको एकदम ह्यूमन बनाने की कोशिश, क्योंकि टेक्निकली वो इंसान नहीं है, एलियन। लेकिन बंदे की परवरिश इतनी जबरदस्त कर दी कि इंसानों में भी इंसान, अ सिंबल ऑफ होप। होप इज अ रियली गुड थिंग और ये पूरी की पूरी पिक्चर उसी के अराउंड स्टैंड कर रही है। जितने भी शॉट्स अपने को दिखाए उसमें कलर से लेके इसका कॉस्ट्यूम, इसका बोलना, इवन इसका फेस। और बिडू अपने पहले 30 सेकंड में ही इतनी सटल चीज उन्होंने दिखा दी, मैंने नोटिस किया। वो पीछे जाओ फिर से सुनो। तो वो रिपोर्टर जब उससे इंटरव्यू लेने की बात कर रही है तो वो या श्योर, उसका कॉलीग न्यूज रिपोर्टर, आवाज एकदम नॉर्मल वाली। जैसे इंटरव्यू चालू होता है बंदे को सुपरमैन बनना है, आवाज भारी हो गई। मिस लेन बोला ब्रो Where is this masculine energy coming from? और उसके बाद डायरेक्टली हम लोग जंप करते हैं इतने ट्रिकी सिचुएशन में जो इंसानों ने खुद डिजाइन करी है, जहां पर एक इंसान लोगों की जान बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करता। वॉर रोक दिया, लेकिन उससे क्वेश्चन पूछ रहे कि तू वहां गया कैसे, किसकी परमिशन ली? दूसरे कंट्री में एंटर कर दिया, प्रेसिडेंट से पूछा। इट इज जस्ट सो स्पॉट ऑन। यहाँ पर चीज एकदम सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन क्योंकि इंसानों ने अपने ही अंदर डिवाइड डाल के रखा हुआ है, बॉर्डर्स वगैरह खींच के, और उसके अंदर दुनिया भर के रूल्स लगा के कि एकदम प्योर हार्ट वाला इंटेंशन रखना क्यों किया। यही सेम एग्जैक्ट चीज इस मूवी की कोर थीम से लिंक करती है कि वो इंसान नहीं लेकिन फिर भी वो इंसानों में इंसान है, सिंबल ऑफ होप। और इसी के एग्जैक्ट अपोजिट खड़ा है मूवी का प्रोबेबली मेन विलन लेक्स लूथर, जिसका सबसे बड़ा पंगा यही है कि वो एक इंसान नहीं, इट है, मतलब एलियन आउटर स्पेस से, फिर भी पूरी दुनिया की चर्चा का सबसे मेन फोकल पॉइंट कैसे बन गया। और मुझे पहले से अंदाजा है कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन करने वाले हैं कि सुपरमैन रास्ते के बीच में घुस चुका है, उसको एक इंसान आके उठा रहा है। हाउ वीक इज योर न्यू सुपरमैन? हेनरी कैविल, कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी। जिसको लेके मेरा ओपिनियन इतना ही होगा कि हेट किसी को नहीं है, हेनरी एकदम प्योर लव। लेकिन इतनी बेसिक सी बात समझो कि भले ही वो सेम कैरेक्टर है, ये मूवी कंप्लीटली दूसरी चीज के लिए स्टैंड कर रही है। सुपरमैन भगवान नहीं है, वो इंसानों की मदद कर रहा है तो इंसान भी उसकी मदद कर सकता है। भले ही वो मदद उसके लिए एक्चुअली जरूरी ना हो, लेकिन वो इंसानों के लिए स्टैंड कर रहा है तो इंसान भी उसके लिए स्टैंड करेंगे। There's good in people। और बिडू जब उसके घर में फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड वो कुत्ता ऐसा मारता है, मेरे को ताली पीटने का मन किया। गो बॉय क्रिप्टो ट्रेलर के एंड में जहां पर यूजुअली तुमको कोई मनी शॉट दिखाया जाएगा या फिर जोक मारा जाएगा, वो लोग दिखाते हैं सुपरमैन बेड पे लेटा हुआ है और उसके ऊपर उसका कुत्ता। सो होलसम, सो स्वीट। और एक बहुत बड़ी चीज जिसकी तरफ मैं पॉइंट करना चाहूंगा, इस 3 मिनट के ट्रेलर में जो म्यूजिक बजाते हैं सुपरमैन के लिए, जो नया ट्रैक बनाया गया, इट इज बैंगर। इतना ज्यादा एपिक, इतना ज्यादा होप से भरा हुआ, इतना ज्यादा ग्रैंड, मतलब एपिक और ग्रैंड दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन जब भी सुनो इमोशंस निकाल देता है सिर्फ म्यूजिक। लेटेस्ट वाला ट्रेलर गजब का लगा। बहुत सारे सुपर हीरोज, सुपर विलन्स होने वाले हैं। सुपरमैन को इन सबसे लड़ना है, कुछ उसके साथ देंगे, कुछ नहीं। वेरी होपफुल मी पर्सनली फॉर दिस मैन ऑफ होप। बस बिडू जो अंदाजा लग रहा है पिक्चर वैसे निकले 11 जुलाई, बस मतलब नाम, कैरेक्टर और सुपर हीरो चेंज करने से याद है, एक बात बोलूंगा तुम शायद बिलीव नहीं करोगे। HBO मैक्स का नाम सुना है? नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, प्राइम वीडियो की तरह वो भी एक स्ट्रीमिंग सर्विस है। वार्नर ब्रदर्स, डिस्कवरी का ऑलमोस्ट सारा कंटेंट वो हाउस करता है इंटरनेशनली। तो सबसे पहले HBO ने अपना स्ट्रीमिंग सर्विस लॉन्च किया जिसका नाम दिया था HBO Go। उसको चेंज करके HBO Now कर दिया। फिर इन सबको हटा के अपने को HBO मैक्स मिलता है। पिछले साल या उसके पिछले साल न्यूज आई कि वो लोग HBO मैक्स में से HBO हटा रहे हैं, अब सिर्फ मैक्स कहलाएगा। अभी आधे घंटे पहले देख के आ रहा हूँ कि उन्होंने फिर से एक नया डिसीजन लिया। स्ट्रीमिंग सर्विस जो मैक्स है उसका नाम वो लोग चेंज कर रहे हैं। गेस करो क्या? HBO मैक्स। या मतलब मैं क्या बोलूं इसके ऊपर। लेट जस्ट होप कि अपने पिछले 2 डिसीजन लेने के लिए उन्होंने किसी क्रिएटिव फर्म को ना हायर किया हो जो पहले तुमको कंसल्ट करे कि HBO हटा देते हैं क्योंकि वो एक स्पेसिफिक ब्रांड है, तो तुम्हारे पास HBO के अलावा बहुत सारी चीजें हैं, वार्नर ब्रदर्स, DC स्टूडियोज, डिस्कवरी। फिर मैक्स, सिर्फ मैक्स क्या होता है? लगा दो HBO। बिडू एकदम मार्वल की वेब सीरीज बना रहे थे एगदा, उसकी याद आ गई
इतने बार नाम चेंज किए। सबसे पहले वो था एगाथा हाउस ऑफ हार्कनेस, फिर बना एगाथा कवन ऑफ केओस, फिर बनता है एगाथा डार्कहोल्ड डायरीज एंड फाइनली देयर लाइक हम तो मजाक कर रहे थे, इट वाज एगाथा ऑल अलोंग। लेकिन अब क्योंकि मार्वल की बात निकल चुकी है तो मैं देख रहा हूँ कि सुपरमैन वालों ने अनाउंस कर दिया हम लोग कल अपना टीजर ट्रेलर गिरा रहे हैं। उसके बाद मुझे पता चलता है कि मार्वल ने भी बोला हम भी आ रहे हैं। तो उन्होंने सुपरमैन के टक्कर में किसको गिराया? आयरन हार्ट। ब्लैक विडो का रिप्लेसमेंट डन, हॉकाई का रिप्लेसमेंट तैयार है, हल्क का रिप्लेसमेंट ऑलरेडी रेडी, कैप्टन अमेरिका वी ऑल नो, आयरन मैन हियर वी गो। मतलब बिड़ो सोच के देखो, जो नया कैप्टन अमेरिका है अपने सैम विल्सन, उनको जमाना लग गया। एक वेब सीरीज 2-3 पता नहीं कितनी सारी पिक्चर है खुद को कैप्टन अमेरिका बनाने में। वो स्टीव रॉजर्स के शैडो से नहीं निकल पा रहे और रिरी विलियम्स सीधा घुस रही है आयरन मैन के शैडो में। इसका जब तुम ट्रेलर देखोगे ना तो एक डायलॉग तुम्हारे माइंड में ऐसा फूट जाएगा कि Iron Man was able to build this in a cave with a box of scraps। मैंने गलत बोला क्या? टोनी स्टार्क। एंड ऑनेस्टली ट्रेलर देखने के बाद भी मैं नहीं फिगर आउट कर पा रहा हूँ कि इसके एग्जिस्टेंस की जरूरत क्यों है। 5 साल पहले कुछ अनाउंस किया था, 2-3 साल पहले इसका फुटेज दिखा चुके हैं। वकांडा फॉरएवर में ग्रैंड डेब्यू दिया, उसका सूट एकदम कार्टून की तरह। इसके ट्रेलर में बहुत ही एपिक लाइन मारती है रिरी विलियम्स की, आई वांट टू बिल्ड समथिंग अनडिनाइबल, समथिंग आइकॉनिक। और उसके बाद अपने को दिखाते क्या है? एकदम गंडम से इंस्पायर्ड सूट, मेका रोबोट, पूरा जापानीज वाली फील आई। ट्रेलर की शुरुआत इन्होंने भी सोचा कि हम लोग दिमाग लगा के करते हैं, कैरेक्टर एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुकी है, 3 मिनट में जान चली जाएगी, लेकिन वो किसी के ऑर्डर्स नहीं लेने वाली, अपना रास्ता खुद चुनेगी। वेरी नाइस। विलन के लिए स्पेकुलेट किया जा रहा है कि द हुड हो सकता है, रेड क्लोक होगा जिसका एक छोटा सा शॉट भी दिखाया था, वो उसको डार्क मैजिक वाली पावर्स देता है। मेफिस्टो को लेके दुनिया भर की थेरीज बन रही है, लेकिन हम सबको पता है कि हाउ रियल है ना, कितना ज्यादा रियलिटी है वो। एक दूसरा लफड़ा है जो बिल्कुल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। रोज सुबह उठो, रोज कोई नया ट्विस्ट आ जाता है। मैंने अभी कल की ही वीडियो में तुमको मैडॉक फिल्म्स की भूल चूक माफ के बारे में बताया, राजकुमार राव, जिसमें उनकी शादी होने वाली होती है, हल्दी लग जाती है, लेकिन अगला दिन आ नहीं रहा है, टाइम लूप के अंदर फंस चुका है। टीजर ट्रेलर पूरी दुनिया ने देख लिया, दबा के प्रमोशन हुआ, रिलीज के एक दिन पहले उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग पिक्चर को थिएटर में नहीं निकालेंगे, एक हफ्ते बाद डायरेक्ट ओटीटी पे आएगी Amazon प्राइम वीडियो। पीवीआर आइनॉक्स ने केस ठोक दिया और उसके अंदर अब लेटेस्ट डेवलपमेंट इतना ऐसा घूम गया सब कुछ, वक्त हालात जज्बात सब बदल गए। पिछली अपडेट अपने को मिली थी कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये ओटीटी पे रिलीज होने वाले प्रोसेस को रोक दिया। जब तक कोर्ट में केस चल रहा है तब तक भूल चूक माफ Amazon प्राइम वीडियो पे रिलीज हो ही नहीं सकती। तुम 16 तारीख बोल रहे हो, 16 तारीख तक चल रहा है तो नहीं आएगी, जो कि काफी बड़ा रिलीफ और पॉजिटिव पॉइंट हो गया पीवीआर आइनॉक्स के लिए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि फाइनल डिसीजन भी हो चुका है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, इनसाइडर रिपोर्ट एकदम ताजा आई है आधे घंटे पहले। कहानी में आगे अगर कुछ और ट्विस्ट आ गया या फिर ये इन्फॉर्मेशन गलत निकली तो गलत हो सकता है, लेकिन पिंक विला के इस आर्टिकल के मुताबिक भूल चूक माफ जो थिएटर से कैंसिल होकर ओटीटी पे जाने वाली थी, वो अब ओटीटी से कैंसिल होकर वापस थिएटर्स में आएगी। कोर्ट का ऑर्डर पास होने के बाद अब इसका नया रिलीज डेट बन जाता है 23 मई और ऐसा माना जा रहा है कि मैडॉक फिल्म्स इसकी प्रमोशन वापस से चालू करेंगे 15 मई से। बिड़ो सोच के देखो, आयरनी हो गई कि एक टाइम लूप वाली पिक्चर खुद एक टाइम लूप में फंस चुकी है। उसके लिए मई का महीना खत्म ही नहीं हो रहा है। 9 तारीख को आने वाली थी, कैंसिल करके 16 कर दिया, 16 को आने वाली थी, कैंसिल करके 23 कर दिया। अब अगला कोई पार्टी और कूद जाती है या फिर किसी का दिमाग घूम जाता है तो वो 30 भी हो जाएगा। मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ, होपफुली ना हो। लेकिन इसी इनसाइडर रिपोर्ट में एक बात कही है जो शायद थोड़ा और ट्विस्ट दे सकता है कहानी के अंदर, कि ये जो फाइनल ऑर्डर पास किया है 23 तारीख को थिएटर में, उसके ठीक 2 हफ्ते बाद ओटीटी पे भी आ जाएगी। 6 जून का शायद डेट आ रहा है Amazon प्राइम वीडियो। बेसिकली एक मिडिल ग्राउंड ढूंढ के निकाला है दोनों पार्टीज के बीच में कि तुमको ओटीटी पे लगाना है लगा लो, तुमको थिएटर में चाहिए थिएटर में भी लगा लो। लेकिन अगर तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, नहीं किया तो अभी कर दो। तुम में से 50+% नॉट सब्सक्राइब, वेरी बैड। पिछली ही वीडियो में मैंने तुमको डिटेल में बताया था कि कैसे मल्टीप्लेक्स का एसोसिएशन एक रूल बना के बैठा है, हिंदी मूवी थिएटर में हम तभी लगाएंगे जब उसके और डिजिटल रिलीज में 8 हफ्ते का गैप होगा। लेकिन क्योंकि भूल चूक के मामले में कोर्ट ने ऑर्डर दिया 2 हफ्ते का, तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। नहीं किया तो अगेन वापस से। यार पिक्चर का टाइटल जिसने भी सोच के रखा होगा उसने बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि इसके रिलीज के टाइम पे भी भूल चूक माफ हो जाएगा। पिक्चर अपने आप में ही मेटा बनते जा रही है। होपफुली जब ये फाइनली अपने को देखने मिले, पता नहीं कहाँ पे, तो वर्थ इट हो, वरना ऐसा हो जाएगा कि पिक्चर से ज्यादा स्पाइस इसके रिलीज वाले ड्रामा में था। जिससे आगे बढ़े तो अजय देवगन और युग देवगन, बाप बेटे, उन्होंने एक अपकमिंग हॉलीवुड मूवी को वॉइस डब दिया है, कराटे किड लेजेंड्स। तुम में से जिन्होंने 1980s वाली कराटे किड देखी है या फिर 2008 में आई थी शायद जैकी चैन वाली कराटे किड, या फिर मे बी यूट्यूब नेटफ्लिक्स वाली जो वेब सीरीज है कोबरा का है, तो ऐसा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो सकता है इस पिक्चर में, जिसमें जैकी चैन वापस आ रहे हैं। उसके लिए वॉइस डब देंगे अजय देवगन और जो कराटे किड का कैरेक्टर
कैरेक्टर है जो छोटा बच्चा कराटे करता है, उसके लिए उनके बेटे। और बिडू हम सबको पता है कि जब ऐसा वो लोग करते हैं तो रिजल्ट्स आर नॉट परफेक्ट। पिताजी तो फिर भी हैंडल कर लेंगे, बेटा इज नॉट अ प्रोफेशनल वॉइस एक्टर। अगर तुम किसी एक प्रोफेशनल वॉइस एक्टर को देते तो वो बेटर कर लेता, लेकिन तुमको बेटर एक्सपीरियंस के बदले बेटर मार्केटिंग पे जाना है तो ओके, वी आर हियर एंड इट्स नॉट अ वेरी बैड। ट्रेलर मैंने जाके देखा, वॉइसेस आर लाइक ठीक है, डेफिनेटली कुड हैव बीन बेटर। बाकी एक्चुअल पिक्चर भी ठीक ठीक ही लग रही है इसके ट्रेलर से, स्टोरी का अंदाजा आ जा रहा है क्या होने वाली है बहुत ज्यादा। जैकी चैन वाली में एक अमेरिकन लड़का चाइना गया था, यहाँ पर एक चाइनीज लड़का अमेरिका आया है। फिर वही बुली बीइंग बुलीड अंडरडॉग वाली स्टोरी, लड़की का चक्कर बाबू भैया। लेट्स सी कि एक्चुअल इंपैक्ट ये लोग क्या क्रिएट कर पाते हैं। और जहां तक बात आ रही है इंपैक्ट की, तो जॉन विक कराटे किड का यूनिवर्स बन गया, अब जॉन विक का भी बन गया है। नहीं, पार्ट 5 के बारे में नहीं है, बल्कि एक हट के ऐसा स्पिन ऑफ मूवी वो लोग लेके आ रहे हैं, बैलरीना। सेम यूनिवर्स, सेम पूरा स्ट्रक्चर, सेम कॉन्टिनेंटल, लेकिन इस बार जो महिला मेन कातिल है वो क्या ही कातिल है, एना दे आमरस ने अरमास। और वो महिला ने जो एक्शन करके दिखाया है अपने को जेम्स बॉन्ड की लेटेस्ट मूवी में, आई एम सोल्ड। तुम सिर्फ मेरे को इतना बता देते कि वो एक एक्शन मूवी कर रही है, मैं जाता देखने के लिए। उसका टीजर ट्रेलर काफी टाइम पहले आ चुका है, लेटेस्ट में फाइनल ट्रेलर गिरा है जो कि अच्छा है, मजा आया। फर्स्ट डे फर्स्ट शो फिक्स। लेकिन बिडू जितना वो लोग जॉन विक को निचोड़ रहे हैं इसको प्रमोट करने के लिए, पिक्चर के टाइटल में लिख दिया है फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ जॉन विक बैलरीना, ये इसका ऑफिशियल नाम है। और ऐसी मूवी के लिए तुम एक्सपेक्ट करते हो कि वो लोग शायद जॉन विक को वापस लेके आएंगे एक आधा छोटे मोटे कैमियो के लिए। साइक, छोटे मोटे कैमियो से ज्यादा हमने पिछले ट्रेलर में ही दिखा दिया, थोड़े बहुत फुटेज इस ट्रेलर में भी दिखा दिए। तो फिर या तो जॉन विक का एक अच्छा खासा रोल होगा, या फिर थोड़ा सा ही शूट किया और उसी को वो लोग ट्रेलर में ऐसा मार मार के दिखा रहे हैं कि आ जाओ खरीद लो टिकट। नहीं बचा के रखना, लोग को स्पेकुलेट नहीं करने देना, सस्पेंस नहीं बिल्ड होने देना, तुम लोग देख लो। इसका रिलीज डेट वैसे तो 6 जून है, हाउसफुल 5 के साथ कंपटीशन, लेकिन देखते हैं एक आधा दिन आगे पीछे हो जाए। और मैं सच बोलूं तो हाउसफुल से ज्यादा एक्साइटेड इसके लिए हूँ, ओनली फॉर आना। एक्शन में बहुत मेहनत करी है उन्होंने, पर्सनल बायस है मानता हूँ, थोड़ा बहुत 19-20 लग जरूर रहा है, लेकिन उनके लिए सब चलता है। और बेडू जब जॉन विक आते कोट ऐसा सामने रख के बुलेट ब्लॉक करते हैं, लो पैसा लियो। लेकिन एक दूसरी मूवी कुछ सालों पहले आई थी और तुम में से कुछ लोग मेरे को कमेंट्स में बोल रहे थे कि भाई वो पिक्चर देख, वो मूवी देख, एकदम जॉन विक जैसी है। नोबडी, मैंने देखी, मेरे को पसंद आई, उसका भी एक्शन बहुत कमाल का है, तुम भी जाके चेक कर सकते हो। उसका पार्ट 2 आने वाला है, उसका ट्रेलर आ गया, मैंने कितनी बार उसका बोला काउंट किया। पहली वाली का प्रीमाइस कुछ बहुत ज्यादा इन्वेंटिव नहीं था, बंदा बस अपनी जिंदगी जी रहा है, गलती से एक गैंग के पसड़े में फंस जाता है, गैंग के पसड़े में फंस जाता है, बस मारा मारी चालू। वही सेम चीज इस सीक्वल के साथ भी होते हुए दिख रही है, जरूरत नहीं थी बनाने की, लेकिन पहली वाली अच्छी चल गई और एक्शन है तो फिर दूसरी भी बना दो। गए फैमिली के साथ हॉलीडे पे, पहले दिन किसी को कूट देता है, वो किसी अंडरवर्ल्ड ड्रग डीलर का पार्ट है, लोग आ गए पीछे उनसे मार रहा है और बोल रहा है भाई मैं हॉलीडे पे हूँ, मुझे वेकेशन जाना है, एंजॉय करने दो फैमिली के साथ। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि तुमको और हमको चाहिए एंटरटेनमेंट। एंड ऑन अ सीरियस नोट, जितने ओल्ड इसके मेन एक्टर है ना, और जैसा एक्शन उन्होंने किया, पूरी की पूरी फ्रेंचाइज का सबसे बड़ा एमएसपी, मेन सेलिंग पॉइंट। तुम जाके ट्रेलर देखो और फिर बताना क्या इसका एक्टर 62 का लगता है, मतलब लगता वो ज्यादा है, लेकिन जिस तरीके से एक्शन कर रहा है बहुत ज्यादा सीरियस या फिर वर्ल्ड चेंजिंग सिनेमा नहीं एक्सपेक्ट करो, लेकिन एक फन टाइम, व्हाई नॉट। तुम्हारे को अगर फन टाइम मिला और कंटिन्यू करना है तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, ऐसा पर्सनली हम लोग कनेक्शन बनाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलता हूँ फाइनल डेस्टिनेशन के साथ, टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।